मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने गैंगरेप की घटना पर कानून के खिलाफ जाकर बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि गैंगरेप के आरोपियों को समाज के बीच छोड़ देना चाहिए। समाज ही ऐसे घिनौना काम करने वाले लोगों के खिलाफ निर्णय लेगा। ये न्यायिक दंड से बेहतर होगा। बसंत का यह बयान तब सामने आया जब उनके भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों को सजा दिलाने की बातें कर रहे हैं। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ढाड़ी गांव में 12 साल की बच्ची के गैंगरेप के बाद कल हत्या कर दी गई। वह 5वीं क्लास की छात्रा थी। बसंत सोरेन दुमका उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं। बसंत सोरेन दुमका के मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। जो इस तरह के काम करते हैं ऐसे इंसान को तो न्यायिक छोड़िए, सामाजिक दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज के बीच छोड़ देना चाहिए। समाज इसका निर्णय करे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो इस तरह के काम करते हैं ऐसे इंसान को तो सामाजिक दंड देना चाहिए। न्यायिक दंड तो छोड़ दिए, सामाजिक दंड देना चाहिए। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला इंसान नहीं होता। इसको समाज के बीच छोड़ देना चाहिए और समाज इसका निर्णय कर रहे ज़्यादा बेहतर है। देखिए उन्होंने क्या मांग की है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे संज्ञान में जैसे आया मैं उस बच्चे को देखने आया और मैं बहुत अहित हूँ कि इस तरह की घटना अगर राज्य में होती है और तो बहुत दुखद घटना है। और मैं चाहूँगा, मेरी दरख्वास्त होगी कि पुलिस अधीक्षक जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ने का काम करे और समाज पर लगे। न्यायिक नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, समाज के बीच इन लोगों को छोड़ दिया जाए, समाज इसका निर्णय करे। देखिए राजनीति, ये सब चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसके घर पे ये घटना हुई है वो परिवार जानता है और कोई भी सामान्य व्यक्ति इस घटना को लेकर के आहत होगा ही। इसको राजनीतिक रंग देना हमारे ख्याल से बेवकूफ़ी है और राजनेताओं को भी मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों पे राजनीति ना करें। इसके ऊपर कार्रवाई करने, जो दोषी हैं उसको पहचानने चिन्हने का काम करें। सरकार क्या करेगी वो तो सरकार जाने, लेकिन मैं परिवार के साथ तन मन धन से हूँ। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बसंत सोरेन के इस बयान से ताल्लुकात रखती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बसंत सोरेन का ये जो बयान है वो निश्चित रूप से मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए संवेदनात्मक पूर्ण बयान है और ऐसे में फास्ट ट्रैक न्यायिक जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास कांग्रेस पार्टी करती है। अपराध की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न और दुराचार पिछले 6 वर्षों के अंदर में लगातार वृद्धि हुई है। कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में निर्भया कांड के बाद एक माहौल बना था। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कई लोगों ने आंदोलन किया, अनशन पर बैठे, देश दिए लेके ढूंढ रहा है ऐसे महानुभावों को कहाँ वो गुम हो गए। दुमका की घटना हो या कोई भी घटना हो, सरकार ने अगर गिरफ्तारी नहीं किया, पकड़ में नहीं लाया, अनुसंधान नहीं हुए, जेल नहीं भेजा जा रहा हो, तब यकीनन सरकार के ऊपर उंगली उठ सकती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जहां हर 24 घंटे के अंदर 15 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 8,000 महिला उत्पीड़न के केस इस राज्य में हुए थे। लेकिन ये राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार जिसने ये कमिटेड है कि अपहरण, गुंडा, बदमाश, मवाली, ये भाजपा के लोगों की तरह नहीं है जो बगल की मंजू वर्मा जो आरोपी हैं उनको चुनाव लड़ाया जाता है, पाखी के लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। ढुल्लू महतो के महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था। तो जहां भाजपा के नेता इन्वॉल्व रहते हैं, कर्नाटक का पूर्व मंत्री हलप्पा जिसके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, आपको जानकारी होगी अशोक जी कि पिछले चंद महीनों में 21
भाजपा के बड़े नेताओं के ऊपर बलात्कार के एफआईआर दर्ज हैं। यहाँ तक कि अभी 4 दिन पहले लखनऊ के रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि सभी लड़कियां गन्ने और बाजरे के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं। तो ये है उसका भर्सन। और हमारी सरकार का मुख्यमंत्री या हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि मैं खुद पुलिस में रहा हूं, हमारे यहाँ से कोई भी आदमी हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए भाजपाइयों को कोई इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनका चेहरा तो यहाँ की जनता ने मुंह पर कालिक पोतने का काम किया। खैर जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का यह बयान निश्चित रूप से कानून के रूप से सही नहीं लगता। वहीं कानून के शासन को भी कहीं न कहीं नकारता हुआ नजर आता है। जब ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर जब आरोपी कानून के कटघरे में खड़े होने के बजाय मॉब लिंचिंग का शिकार होंगे, तो ये न्यायिक दंड को लेकर और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल तो खड़े करेगा ही। मुखर संवाद के लिए दुमका से दशरथ महतो की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।